अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ ला रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट को। आप तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हम जो है इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। उस प्लेलिस्ट को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त। इस प्लेलिस्ट के अंदर लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के तमाम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तमाम इंपॉर्टेंट MCQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को अगर एक स्टूडेंट जो है एक्सेस कर लेता है, सुन लेता है इन लेक्चर्स को, तो वो लॉ एडमिशन टेस्ट को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप तमाम स्टूडेंट्स ने जो लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ इन टच आना है। हमारी टीम के साथ इन टच आने के लिए हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक काम ना करे तो इस नंबर पर एक मैसेज आपने करना है, हमारी टीम आपको इस स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड कर देगी। इसका फायदा यह है कि आपको इस तरह का प्रिपरेटरी मटेरियल भी मिलता रहेगा और इसके साथ साथ आपको जो है प्रिपरेशन के हवाले से अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा लेक्चर जो है वो एंटोनिम्स के हवाले से है, यानी कि हमने ऑपोजिट इन मीनिंग को डिस्कस करना है। हम वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और वर्ड्स के ऑपोजिट इन मीनिंग जो होंगे उनके बारे में हम जो है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें बता दूं कि जो चीज़ मैं आपको सर्च करने के लिए कहूँ वो आपने सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है और मेरे आंसर को मार्क करने से पहले आपने अपने पास आंसर मार्क कर लेना है ताकि एट द एंड ऑफ द टेस्ट आप ये देख सकें कि आपका जो है वो कितना स्कोर है। तो सबसे पहला वर्ड जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है नर्चर। नर्चर कहते हैं परवरिश करने को, किसी की परवाह करने को। तो सबसे पहला वर्ड जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है जी नर्चर। अब नर्चर कहते हैं किसी की देखभाल करना, किसी की परवरिश करना, किसी की परवाह करना। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने इसका ऑपोजिट इन मीनिंग जो है वो हाईलाइट करना है। तो ऑप्शंस को अगर आप रीड आउट करते हैं और ऑपोजिट इन मीनिंग के तौर पे निग्लेक्ट ऑप्शन C को मार्क करते हैं तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। निग्लेक्ट कहते हैं कि जब आप किसी को नजरअंदाज कर देते हैं, जब आप किसी की परवाह नहीं करते तो उसको निग्लेक्ट करना कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप जो है वो क्वेश्चन देख सकते हैं और ऑब्ड्यूरेट जो है इसका ऑपोजिट इन मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है। अब किसी भी वर्ड के ऑपोजिट या सिमिलर इन मीनिंग को मार्क करने के लिए जरूरी है कि आप उस वर्ड के मतलब से वाकिफ हों। और अब जो है ऑब्ड्यूरेट, इसका मतलब है कोई ऐसा शख्स जो जिद्दी हो, जो हट धर्म हो, उसको हम ऑब्ड्यूरेट कहते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने इसके एंटोनिम के तौर पे, इसके ऑपोजिट इन मीनिंग के तौर पे, करेक्ट आंसर के तौर पे प्लेबल को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इससे मुराद है, इस वर्ड से मुराद है एक ऐसा शख्स जो कि आसानी से मान जाता हो, जो लचकदार हो, जिसके अंदर लचक मौजूद हो, फ्लेक्सिबल हो, उसको हम जो है वो प्लेबल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो है एनालॉगस। एनालॉगस का आपसे ऑपोजिट इन मीनिंग पूछा जा रहा है। अब एनालॉगस कहते हैं किसी ऐसी चीज को जो मिलती जुलती हो, मुशाबत रखती हो। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने इसके ऑपोजिट इन मीनिंग के तौर पे डिफरेंट ऑप्शन B को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब डिफरेंट डेफिनेटली कोई ऐसी चीज जो एक दूसरे से अलग हो उसको हम डिफरेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप वर्ड देख सकते हैं क्रेविंग। ये आपने अक्सर औकात खुराक के हवाले से सुना होगा कि मुझे इस चीज की क्रेविंग हो रही है। फूड से इसको जो है रिलेट किया जाता है कि ये मैं खाना चाहता हूं, मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है। तो क्रेविंग कहते हैं किसी भी चीज की जब आपको तलब होती है, जब आपको तलब होती है तो उसको हम क्रेविंग कहते हैं। अब इसका ऑपोजिट इन मीनिंग अगर हमने हाईलाइट करना है तो ऑप्शंस को अगर आप रीड आउट करते हैं और करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन B डिसटेस्ट को मार्क करते हैं तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बनता है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के रेलेवेंट क्वेश्चंस को आप एक्सेस करें और अपनी तैयारी किसी सिंगल रिसोर्स से करें तो आप अपनी तैयारी के लिए इस प्रिपरेटरी बैच पर रिलाई कर सकते हैं। अब ये जो प्रिपरेटरी बैच है ये आपको लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी में बेहतरीन तरीके से फैसिलिटेट करेगा क्योंकि इसमें आपको 24/7 लेक्चर्स की एक्सेस मिलती है। आपको डिजिटल टेस्ट सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप अपनी असेसमेंट कर सकें। ये एक टेस्ट है तो इस टेस्ट में
अपेयर होने से पहले अपनी तैयारी को असेस करना और उसको इंप्रूव करना बड़ा मैंडेटरी होता है। इसके अलावा आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप जो है अपने कंसेप्ट्स को बेहतरीन तरीके से जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लें। इसके अलावा आपको सबसे बड़ी चीज़ कि पर्सनलाइज फीडबैक मिलता है। आपका टीचर आपके साथ व्हाट्सएप पे इन टच होता है, आपकी प्रोग्रेस को देखते हुए आपको बेहतरी के लिए फीडबैक प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करें। अब अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं या इस कोर्स के हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सिंपली आपने हमारी टीम को मैसेज करना है। आपको प्रीवियस स्टूडेंट्स के फीडबैक से लेके इस कोर्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आपको ये फायदा देगा, ये तमाम डिटेल्स हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूस्ट्रप। अब यूस्ट्रप जो है इसका मतलब है कि किसी की चीज के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लेना। अगर इसके ऑपोजिट इन मीनिंग के तौर पे हमने वर्ड को हाईलाइट करना है तो हम ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे हम ऑप्शन ए यील्ड को अगर मार्क करते हैं तो हमारा जवाब दुरुस्त होगा, क्योंकि यील्ड जो है कहते हैं किसी को कोई चीज उसके हवाले कर देना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट कहते हैं कि जब आप किसी इंसान को राजी कर लेते हैं, एक ऐसा इंसान जो आपसे नाराज था, नाला था, आप उसको राजी कर लेते हैं और आप उसको राजी करते हुए कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करते हैं जिसका वो तकाजा कर रहा था, तो उसको हम प्लेकेट कहते हैं। अब अगर आप इसके ऑपोजिट इन मीनिंग को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप ऑप्शंस को रीड आउट करेंगे और अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ऑप्शन ए इरिटेट को इसके करेक्ट आंसर के तौर पे मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इरिटेट कहते हैं कोई भी ऐसा शख्स जब उसको आप चिड़चिड़ा कर देते हैं, नाराज कर देते हैं तो वो इरिटेशन के जो है वो जुमरे में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो बेसिकली रुकावट क्रिएट करे, जो किसी को किसी रास्ते से कोई चीज अचीव करने से उसके लिए जब रुकावट क्रिएट करे तो हम जो है उस रुकावट को इम्पेडिमेंट कहते हैं। और अगर इसका ऑपोजिट इन मीनिंग हम हाईलाइट करते हैं तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे स्मूथ ऑप्शन सी को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। स्मूथ कहते हैं हमवार करने को। जब आप कोई चीज, कोई रास्ता या कोई प्रोसेस किसी के लिए हमवार करते हैं तो उसको हम स्मूथ कहते हैं और ये डायरेक्ट ऑपोजिट बनता है इम्पेडिमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो क्वेश्चन है स्टिमुलस। वर्ड स्टिमुलस। अब स्टिमुलस कहते हैं किसी भी चीज की जब कोई ग्रोथ होती है तो उसको हम स्टिमुलस कहते हैं और इसका अगर हम ऑपोजिट इन मीनिंग हाईलाइट करते हैं तो इसका ऑपोजिट इन मीनिंग जो है वो डेट्रेंट बनेगा। डेट्रेंट कहते हैं रुकावट को। तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ उसका ऑपोजिट इन मीनिंग क्या बनेगा? रुकावट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस कहते हैं खुश आइंद को। एक ऐसा इवेंट जो मुस्तकबिल में आपको एक प्रॉमिसिंग सक्सेस अश्योर कर रहा होता है, उस इवेंट को हम ऑस्पिशियस इवेंट कहते हैं। मैं रेफरेंस के साथ आपको वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हर वर्ड जो यहां डिस्कस किया जाए आप उससे वाकिफ हो जाएं, उसके मतलब को, उसकी यूजेज को समझ जाएं, क्योंकि जब तक आप किसी लफ्ज की यूजेज को नहीं समझते कि इस्तेमाल कैसे होगा तब तक ना तो आप उसके हममानी से वाकिफ हो सकते हैं ना उसके ऑपोजिट से वाकिफ हो सकते हैं। तो ऑस्पिशियस कहते हैं कोई ऐसा वाकया जो मुस्तकबिल में आपको यकीनी कामयाबी की जमानत दे रहा हो, उसको हम ऑस्पिशियस इवेंट कहेंगे। अब अगर आप इसके ऑपोजिट इन मीनिंग की तरफ आते हैं तो ऑपोजिट इन मीनिंग के तौर पे ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आप लकलेस ऑप्शन बी को मार्क करते हैं तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो वर्ड है जी पर्टिनेंट। पर्टिनेंट कहते हैं कोई भी ऐसा वाकया, कोई ऐसा वक्त जो मौजू हो, मुनासिब हो, माकूल हो। अब इसका ऑपोजिट इन मीनिंग अगर हम मार्क करें तो ऑपोजिट इन मीनिंग जो है वो इररेलेवेंट बनेगा। ऑप्शन ए इररेलेवेंट इसका ऑपोजिट इन मीनिंग बनेगा। आपने ये देखना है कि जो वर्ड आपको दिया गया है उसके लिए सबसे सूटेबल वर्ड जो है ऑप्शंस में उसका सिमिलर या उसका ऑपोजिट के तौर पे कौन सा है उसको आपने मार्क करना है। अच्छा, इस लेक्चर को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि अगर आप जो है वो अपने LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन की डेट्स, उसके एडमिशन के प्रोसेस के साथ इंटरेस्ट रहना चाहते हैं तो आप तमाम बच्चों के लिए ज़रूरी है कि आप द लॉ चैनल के साथ व्हाट्सएप पे इंटरेस्ट रहें, क्योंकि बार बार मुख्तलिफ अपडेट्स यूट्यूब के थ्रू आप तक प्रोवाइड करना मुश्किल होता है। इसलिए जो अपडेट्स होती हैं वो व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम शेयर करते हैं। आप स्टूडेंट कम्युनिटी का जो स्क्रीनशॉट है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पर सिंपली आपने इसको एक्सेस करने
करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को इस्तेमाल कर लेना है। लिंक काम ना करे तो इस नंबर पर जरूर एक व्हाट्सएप मैसेज करना है ताकि आप तमाम बच्चे हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में आ जाएं और वहां से आप तक एडमिशन अपडेट्स और लैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो अपडेट्स और मटेरियल है वो हम शेयर करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं प्रोट्रैक्ट। अब प्रोट्रैक्ट कहते हैं किसी ऐसी चीज को जिसको आप तवील करते हैं, तो इसका वर्ड जो मीनिंग बनेगा वो बनेगा टू प्रोलॉन्ग। टू प्रोलॉन्ग, तो टू प्रोलॉन्ग जो है वो इसका मतलब बनेगा। अब डेफिनेटली हमने तो यहाँ ऑपोजिट इन मीनिंग हाईलाइट करना है, तो ऑपोजिट इन मीनिंग क्या बनेगा? ऑप्शंस को रीड आउट करें तो कर्टेल जो है, कर्टेल घटाना, कम करना, ये इसका जो है ऑपोजिट इन मीनिंग बनेगा। एक चीज का खास ध्यान रखना है जब भी आप इंग्लिश के सेक्शन को आंसर कर रहे हो कि आपने स्टेटमेंट को बड़े गौर से पढ़ना है। बाज दफा स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाता है कि ऑपोजिट इन मीनिंग हाईलाइट करें, आप उसका जो है सिमिलर इन मीनिंग ऑप्शंस में से मार्क कराते हैं, तो वो आप जो है अपनी सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से वो स्कोर अचीव करने से रह जाते हैं। तो आपने स्टेटमेंट को बगौर पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना, बगौर पढ़ने के बाद समझना है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, और जब आप ये समझ जाते हैं कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, आपके सवाल गलत करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और नेक्स्ट वर्ड है जी इंक्लाइन। इंक्लाइन कहते हैं झुकाव को। जब आप किसी की तरफ झुक जाते हैं, किसी की तरफ माइल हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि आप जो है इस पर्सन की तरफ या इस आइडिया की तरफ इंक्लाइंड हैं। अब इसका ऑपोजिट इन मीनिंग देखते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है, और अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए रिफ्यूज को मार्क किया है जिसका मतलब है इनकार करना, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हमने नियरेस्ट इन मीनिंग जो है, नियरेस्ट ऑपोजिट को जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और नेक्स्ट वर्ड है जी नॉमिनेट। नॉमिनेट से क्या मुराद है? नॉमिनेट कहते हैं, आपने अक्सर औकात इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से जो है इसको सुना होगा। इससे मुराद है कि जब आप किसी को नामजद कर देते हैं, तो जब आप किसी को नामजद करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको नॉमिनेट कर दिया है। किसी भी चीज के लिए आप उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। अब हमने इसका ऑपोजिट इन मीनिंग जो है वो हाईलाइट करना है, तो ऑपोजिट इन मीनिंग जो है इसका विड्रॉ बनेगा। तो आप अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे, तो बाज दफा जब नॉमिनेशन फाइल की जाती है, जब नॉमिनेशन फाइल की जाती है तो उससे जब आप दस्तबरदार होते हैं तो आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो जब आप किसी को नॉमिनेट करेंगे तो आप अपनी उस नॉमिनेशन से इसका ऑपोजिट देखें तो वो आप विड्रॉ होंगे, उससे दस्तबरदार होंगे, उससे पीछे हट जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इनअंडेट। अब ये एक ऐसा वर्ड है जिसके दो कॉन्टेक्स्ट में मतलब हैं। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट तो इसका ये है कि एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सा पानी मौजूद हो और उस पानी ने उस जगह को कवर किया हुआ हो, एक सैलाब की सी कैफियत हो, तो ये इसका पहला मतलब है। और दूसरा मतलब इसका ये बनता है कि जब आप किसी शख्स को मुख्तलिफ किस्म की रिक्वेस्ट करके, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्डर्स दे के उसको बर्डनाइज कर देते हैं, तो इसको भी हम इनअंडेट करना कहते हैं। अब यहाँ इसका ऑपोजिट इन मीनिंग हमने हाईलाइट करना है, तो इसका जो सबसे करीबी मतलब बनता है, इसके दोनों मतलब जो इसके दोनों मीनिंग्स हैं उसमें पहले मीनिंग के अकॉर्डिंग जो सबसे करीब तरीन इसका आंसर बनेगा वो बनेगा जी ड्रेन। ड्रेन कहते हैं खुश्क कर देना, खुश्की हो जाना। तो जब एक जगह पानी से कवर्ड है और उसका ऑपोजिट हम देखेंगे तो खुश्की, ड्रेन, सूख जाना, ये इसका ऑपोजिट इन मीनिंग बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रीक्लूड। प्रीक्लूड कहते हैं कि कोई भी चीज जो होने वाली हो उसको होने से रोक देना, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक मखसूस चीज जो है ये प्रीक्लूड हो चुकी है। तो जब इसका ऑपोजिट इन मीनिंग हम देखेंगे तो कोई चीज जिसको आप रोक देते हैं तो उसका ऑपोजिट इन मीनिंग क्या बनेगा? अलाउ, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे आंसर को मार्क करने से पहले आप आंसर्स को मार्क कर रहे होंगे ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम देख सकें कि आपका कितना स्कोर है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो वर्ड है जी बैरन। बैरन कहते हैं बंजर को। जब भी कोई जमीन बंजर होती है उसको हम बैरन लैंड कहते हैं। अब ये तो इसका मतलब हो गया, तो इसका ऑपोजिट इन मीनिंग क्या होगा? इसका ऑपोजिट इन मीनिंग क्या होगा? ऑप्शंस को आप रीड आउट करें और करेक्ट आंसर मार्क करें। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे फर्टाइल, जरखेज, ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो वर्ड है विरुलेंस।
विरुलेंस वैसे तो जहरीले को कहते हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसका मतलब अंडरस्टैंड करें तो विरुलेंस का मतलब ये भी होता है कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा कड़वाहट रख रहा हो, एक्सट्रीमली बिटर हो, तो उसको भी, उस फीलिंग को भी हम विरुलेंस कहते हैं। इसके अलावा जब एक इंसान टॉक्सिक बिहेवियर जो है वो अपनाता है तो उसको भी हम विरुलेंस कह सकते हैं। तो ये अगर इसका मतलब है तो इसके मीनिंग को देखने के बाद अगर इसके ऑपोजिट इन मीनिंग को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ऑप्शंस को आप देखें। ऑप्शंस को देखने के बाद जो बेनोवलेंस का वर्ड है ऑप्शन सी, इससे मुराद है मेहरबान, तो डेफिनेटली ये इसका ऑपोजिट इन मीनिंग बन रहा है, तो ये इसका ऑपोजिट इन मीनिंग बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट कहते हैं जब भी जो है कोई ऐसी चीज़ जो कि टेम्परेरी होती है, आर्जी तौर पे होती है, आर्जी तौर पे होती है, तो उसको हम ट्रांजिट कहते हैं। अब इसका ऑपोजिट इन मीनिंग हमने मार्क करना है, तो ऑप्शन को देखें और ऑप्शंस को देखने के बाद डेफिनेटली आपने ऑप्शन ए परमानेंट को मार्क किया। अगर आपने ऑप्शन ए परमानेंट को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बनता है। सॉरी, ये ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं ऑब्लीक। ऑब्लीक कहते हैं, आपने अक्सर औकात जो है ये एक सिंबल देखा होगा, ये एक तिरछी लाइन देखी होगी, तो इसको हम ऑब्लीक कहते हैं, तिरछा इससे मुराद है। तो ऑब्लीक जो है इसका ऑपोजिट इन मीनिंग क्या बनेगा, इसका ऑपोजिट इन मीनिंग क्या बनेगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद पोर्टेंटस को जो है आपको एक वर्ड दिया गया है पोर्टेंटस, तो पोर्टेंटस जो है इसका आपने ऑपोजिट इन मीनिंग हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब है कि कोई ऐसी अलामत जो आपको मुस्तकबिल के हवाले से एक बुरी जो है पेशगोई प्रोवाइड कर रही हो, तो एक बुरी अलामत जो है इसका मतलब हो सकता है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर हम इसका जो ऑपोजिट इन मीनिंग है जो नियरेस्ट बन रहा है वो ऑप्शन ए इनकरेजिंग बन रहा है, हौसला अफजा। कोई ऐसी अलामत जो हौसला अफजा हो वो डेफिनेटली पोर्टेंटस का जो है ऑपोजिट इन मीनिंग बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर जिसमें हमने इंग्लिश के एंटोनिम्स को डिस्कस किया ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी किताब जो कि आपको लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से कवर टू कवर फैसिलिटेट करे और वो एक कंप्रीहेंसिव और जो है वो कंप्लीट प्रिपरेटरी बंडल हो, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के 12th एडिशन पर अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिमेंट्स ऑफ लैट को एक कंप्लीट और कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेटरी रिसोर्स क्यों कहा जाता है, ये आप द लॉ चैनल पर जाके शॉर्ट वीडियोस के सेक्शन में इस किताब की जो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं वो देख के अंदाजा कर सकते हैं कि इस किताब के साथ आपको वर्ल्ड मैप, मैप ऑफ पाकिस्तान, मॉडल पेपर्स, बबल शीट्स, वीडियो लेक्चर्स, ये तमाम चीज़ें दी जाती हैं ताकि एक ही किताब से आप लैट की तैयारी करें। तो अगर आप स्टूडेंट्स ने किसी किताब पर रिलाई करना है तो एलिमेंट्स ऑफ लैट आपकी एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। इसके अलावा द लॉ चैनल और उसकी पूरी टीम तो आपको तैयारी में असिस्ट करने के लिए जो है वो मौजूद है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।